नमस्कार। चलिए आज इंडियन लेबर लॉ की एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसा कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है, वर्कमैन और एम्प्लॉय में आखिर फर्क क्या है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक ऐसा कानूनी फर्क है जिसका सीधा असर किसी के अधिकारों पर पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि कानून की नज़र में कोई वर्कमैन है या फिर एक एम्प्लॉई। सुनने में तो ये बहुत सीधा साधा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही टेढ़ा है और इसके जो नतीजे हैं वो बहुत बड़े होते हैं। जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ शब्दों की बाजीगरी नहीं है। इस एक सवाल का जवाब ये तय कर देता है कि अगर कोई झगड़ा या विवाद हो जाए तो किसी भी मुलाजिम के अधिकार क्या होंगे। और बस इसीलिए ये टॉपिक इतना इतना जरूरी हो जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस कानूनी पहेली को समझेंगे। फिर वर्कमैन की परिभाषा क्या है, कानून क्या कहता है, उस पर बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि कौन कौन इस परिभाषा से बाहर हैं। एक बहुत ही मशहूर कोर्ट केस को भी स्टडी करेंगे। इसके बाद अलग अलग लेबर लॉज की तुलना करेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बड़ी मजेदार लेकिन कंफ्यूजिंग बात समझिए। हर वर्कमैन एक एम्प्लॉय होता है, लेकिन हर एम्प्लॉय वर्कमैन नहीं होता। अब ये कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बहुत ही खास कानून है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, जो सिर्फ और सिर्फ वर्कमैन पर ही ध्यान देता है। तो फिर सवाल वही है कि आखिर ये वर्कमैन है कौन? किसे कहेंगे वर्कमैन? इसका जवाब हमें सीधे मिलता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के सेक्शन 2S में। समझिए, यही वो कानूनी बुनियाद है जिस पर यह पूरी चर्चा टिकी हुई है। तो कानून क्या कहता है? देखिए, वर्कमैन कोई भी ऐसा इंसान है, इसमें ट्रेनी यानी अप्रेंटिस भी शामिल है, जिसे किसी इंडस्ट्री में काम पर रखा गया हो। कैसा काम? मैनुअल यानी हाथ का काम, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लेरिकल यानी लिखा पढ़ी वाला, या फिर सुपरवाइजरी काम। और शर्त बस इतनी है कि इस काम के बदले उसे पैसे मिलते हों। चलिए इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे एक फैक्ट्री में जो मशीन ऑपरेटर है वो एक वर्कमैन है, या किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन। कोई ट्रेनी या अप्रेंटिस भी वर्कमैन हो सकता है। और हाँ, यहां तक कि जिस कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया है वो भी इस दायरे में आ सकता है, अगर उसका काम मैनुअल, टेक्निकल या क्लैरिकल था। लेकिन देखिए, ये परिभाषा सिर्फ ये नहीं बताती कि इसमें कौन शामिल है। ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इस परिभाषा से कौन बाहर है, क्योंकि असली खेल तो वही है। यहां पर ये अंतर एकदम साफ दिखता है। एक तरफ हैं वो लोग जो हाथ से काम करते हैं, क्लरिकल स्टाफ हैं या टेक्निकल ऑपरेटर्स हैं। और दूसरी तरफ कौन बाहर है? मैनेजरियल पोस्ट वाले लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने वाले, ऐसे सुपरवाइजर जिनकी सैलरी 10,000 रुपए महीने से ज्यादा है। और हां, हमारी आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस के लोग भी इस परिभाषा में नहीं आते। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए एक असली दुनिया का किस्सा देखते हैं, एक केस स्टडी। इससे पता चलेगा कि कोर्ट्स ने इस कानून को कैसे समझा है। और इसके लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का केस एक लैंडमार्क है, एक मील का पत्थर। ये केस था मे एंड बेकर वर्सेस वर्कमैन, साल था 1967। लेबर लॉ की दुनिया में ये एक बहुत बहुत ही जरूरी फैसला माना जाता है, क्योंकि इसी केस ने वर्कमैन की परिभाषा की हदों को टेस्ट किया था। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल बिल्कुल सीधा था, क्या एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम एमआर भी कहते हैं, इस एक्ट के तहत वर्कमैन माना जाएगा? सारा दारोमदार उनके काम के नेचर पर था। और देखिए कोर्ट ने क्या कहा। उनका तर्क बड़ा ही साफ और दिलचस्प था। कोर्ट ने कहा, एक एमआर का मुख्य काम सेल्स को प्रमोट करना है। ये कोई टेक्निकल, मैनुअल या क्लेरिकल काम नहीं है, क्योंकि उनके काम में क्रिएटिविटी और लोगों को समझाना बुझाना शामिल था। इसलिए कोर्ट ने फैसला दिया कि वो वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आते। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में वर्कमैन की परिभाषा काफी सीमित है, बहुत नैरो है। पर मजे की बात यह है कि दूसरे लेबर लॉज में एम्प्लॉय शब्द का मतलब कहीं ज्यादा बड़ा और व्यापक है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, यहां साफ पता चलता है कि अलग अलग कानून इस चीज को कैसे देखते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 ये सिर्फ कुछ खास तरह के वर्कमैन को ही कवर करता है। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, जो एक फैक्ट्री में काम करने वाले लगभग हर किसी को एम्प्लॉय मानता है। और ईपीएफ एक्ट 1952 तो और भी बड़ा दायरा रखता है। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर तरह के एम्प्लॉय को कवर करता है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये सारा फर्क इतना जरूरी क्यों है? वर्कमैन हो या एम्प्लॉई, क्या फर्क पड़ता है?
फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसका सीधा ताल्लुक उन कानूनी अधिकारों और सुरक्षा से है जो सिर्फ और सिर्फ एक वर्कमैन को मिलते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत अगर कोई वर्कमैन है तो उसे कुछ खास प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे उसे गैर कानूनी तरीके से नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उठा सकता है। अगर कंपनी ले ऑफ या छटनी करती है तो उसे मुआवजा पाने का हक है। ये सब बहुत बड़े कानूनी अधिकार हैं। और यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। ये जो खास प्रोटेक्शंस हैं, ये सिर्फ 1947 के एक्ट के तहत एक वर्कमैन को ही मिलते हैं। जो लोग वर्कमैन नहीं हैं, यानी बाकी एम्प्लॉयज़, उन्हें अपने हक के लिए दूसरे कानूनों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। और ये कानूनी फ़र्क ये वर्कप्लेस पर होने वाले किसी भी विवाद को सुलझाने का पूरा तरीका ही बदल देता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। आज का जमाना बदल रहा है, नौकरियां ज्यादातर क्रिएटिव हो रही हैं, मैनुअल काम कम हो रहा है। तो क्या वर्कमैन की ये 1947 वाली परिभाषा आज के मॉडर्न वर्कप्लेस के हिसाब से सही है?